आपने देखा होगा, हर शहर में एक ऐसी जगह होती ही है जिसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई उन कहानियों को चुनौती देने की हिम्मत करता है? हमारी कहानी भी ऐसे ही 4 दोस्तों से शुरू होती है। तो इस कहानी का सेंटर पॉइंट है गुरु कृष्णा हाई स्कूल। एक जमाना था जब ये अपनी पढ़ाई के लिए मशहूर था, लेकिन अब इसकी पहचान एक शापित जगह के तौर पर होती है। चलिए जानते हैं क्यों। इस श्राप के पीछे है अनामिका की आत्मा, स्कूल की एक पुरानी मॉनिटर जिसके बारे में कहते हैं कि वो आज भी रात को अपनी अटेंडेंस लेती है। और ये कोई आम अटेंडेंस नहीं है, इसमें जिसका नाम आ गया वो हमेशा के लिए उसी स्कूल में कैद हो जाता है। लेकिन जहां डरावनी कहानियां होती हैं, वहां उन्हें चुनौती देने वाले भी होते हैं। तो मिलिए आरुष, निधि, करण और वंशी से। इन चारों को लगा कि ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है और इसका सच सामने लाने के लिए उन्होंने स्कूल में एक रात गुजारने का फैसला कर लिया। उनका प्लान तो काफी हिम्मत वाला था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई ना, स्कूल की वो खामोशी एक अनजाने डर में बदलने लगी और उनका आत्मविश्वास बहुत जल्दी खौफ में बदलने वाला था। रात के ठीक 11:15 अचानक माहौल बदल जाता है। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। फिर ठीक 1 मिनट बाद कॉरिडोर की सारी लाइट्स झप 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 अजीब तरह से टिमटिमाने लगती हैं। और फिर 11:47 पर बंद पड़े क्लासरूम 10B से चौक घिसने की एक तेज आवाज आती है। सोचिए, स्कूल पूरी तरह बंद है, क्लासरूम खाली है, तो फिर अंदर चौक कौन इस्तेमाल कर रहा था? यही सवाल उनके दिमाग में गूंज रहा था और इसका जवाब उनकी सारी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। और फिर जैसे उनके शक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्लासरूम का दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया और अंदर जो हो रहा था वो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप हवा में उठता है और लिखता है, उपस्थिति अनामिका। वो अफवाह अब उनके ठीक सामने एक हकीकत बन चुकी थी। और फिर एक एक करके उनके अपने नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने लगे। उन सबको उस अनोखी, उस भूतिया क्लास के लिए उपस्थित मार्क कर दिया गया। अटेंडेंस पूरी हो चुकी थी। अब क्लास शुरू होने की बारी थी और असली खौफ के सामने आने की। अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और उनके ठीक पीछे से एक धीमी सी टूटी फूटी आवाज गूंजती है। और जब रोशनी वापस आई तो उनके सामने जो मंजर था वो सीधा उन कहानियों से निकल कर आया था। वही पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म, धुंधला सा चेहरा, हवा में तैरते हुए पैर और गले पर वो फांसी का गहरा निशान। ये अनामिका ही थी। उनका सबसे बुरा डर अब सच बन चुका था। अनामिका के ये शब्द सिर्फ एक ऑर्डर नहीं थे, ये एक जाल था। क्लासरूम का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक आधी रात को स्कूल की घंटी बजती है, लेकिन उसकी आवाज में कोई धुन नहीं थी, बल्कि चीखें थीं। ये उनके आखिरी और सबसे डरावने पाठ की शुरुआत थी। तो अटेंडेंस जारी रहती है, लेकिन अब दांव पर उनकी जिंदगियां लगी हुई थी। पहला नाम करण। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, ब्लैक बोर्ड पर लिख जाता है अनुपस्थित। लेकिन उसकी सजा सिर्फ एब्सेंट मार्क होना नहीं था। एक अनजानी ताकत उसे हवा में उठा लेती है और उसे छत पर बने एक काले अंधेरे धब्बे की तरफ खींच लेती है। उसकी चीखें गूंजती हैं और फिर सब शांत। और बोर्ड पर लिखा हुआ बदल जाता है, करण उपस्थित, हमेशा के लिए। उसकी अटेंडेंस अब हमेशा के लिए ले ली गई थी। अगला नंबर था वंशी का। उसका अंजाम भी उतना ही भयानक था, बस तरीका अलग था। उसकी आत्मा पर उस भूत ने कब्जा कर लिया था। अनामिका की खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगती है। अब उसका पूरा ध्यान बचे हुए 2 लोगों पर था, आरुष और निधि। एक आखिरी कोशिश में वो दोनों खिड़की तोड़कर भाग निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी ने देखा नहीं। अगली सुबह कोई जवाब लेकर नहीं आती, बल्कि अपने पीछे और भी ज्यादा सवाल और एक गहरा डर छोड़ जाती है। पुलिस को करण और वंशी का कोई सुराग नहीं मिला। बस क्लासरूम 10B के ब्लैक बोर्ड पर ताजे चौक से लिखा मिलता है, आज की उपस्थिति अधूरी है, बाकी बच्चों को कल बुलाया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है या फिर
ये एक नई और भी भयानक शुरुआत है।